आप सभी को प्रणाम। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि में दिए गए तत्व ज्ञान का आज हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मणत्व होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वत्ता का होना कठिन है। यह सब होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व यानी मुक्ति की इच्छा होना तथा महापुरुषों का संग, ये तीनों ही भगवत कृपा के ही हेतु हैं, जो इनके बिना दुर्लभ ही है। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ कौन होगा। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का भजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। श्रुति यह बात स्पष्ट बतलाती है, मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। आत्मा अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों का त्याग कर भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु उपलब्धि अर्थात तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुआ महान सर्प भयरूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। कल्याणप्रद उक्तियों का विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो विवेकी हो अर्थात सत और असत में भेद करने की योग्यता रखता हो, वैराग्यवान हो, शम दम आदि गुणों वाला हो, मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी जाती है। मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति
हो सकती है, उनके बिना नहीं। पहला साधन नित्य अनित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक और पारलौकिक सुख भोगों में वैराग्य होना है। तीसरा साधन शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मुमुक्षुत्व है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है वही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में ही स्थिर हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना यही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्तत्व में बुद्धि रख करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा शम आदि 6 संपत्ति और गुरु की कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करने वाली है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसी में शम आदि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहाँ शम आदि का मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु पुरुष प्राज्ञ स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भव बंधनों की निवृत्ति हो। जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो, प्रणत यानी शरणापन्न सज्जनों के बंधु हितैषी हो, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे। हे शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभु, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय करुणा रूपी अमृत वाणी के कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए, जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है। उस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वालों को नहीं जानता। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोक हित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रस अनुभव से युक्त परम पुनीत
सुशीतल निर्मल और वायु रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचन अमृतों से सींचिए, इसके ताप को शांत कीजिए। वे धन्य है जो आपके एक लक्षण के करुणा में दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए। मैं इस संसार समुद्र से कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मैं इस संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। इस प्रकार के वचन सुनकर सद्गुरु उसे ज्ञानोपदेश के लिए स्वीकार कर उसे अभय प्रदान करता है कि मैं तुझे ज्ञानोपदेश देकर इस संसार से मुक्त कर दूंगा। शरणागति की इच्छा वाले ही उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांत चित्त समदम आदि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपा इस प्रकार तत्व का उपदेश करे। यहीं पर विवेक चूड़ामणि का प्रथम अध्याय की समाप्ति होती है। धन्यवाद।